जितना जितना मर्डर किया है सब हथियार ले लेके फेसबुक पर। हथियार से तो खैर वो तो हथियार से खाना भी खाता है, केक काट कर उंगली से चाट रहा था हथियार से ही। हालांकि पुलिस अगर जाग रहा होता तो पहले गिरफ्तार हो गया होता और ऐसी जरूरत नहीं करता कि एक बच्चे को मार दिया जाए। जवान का भाई वही सेना का जवान जो कि ना ही हिंदू देखता है, ना ही मुसलमान देखता है, ना ही सिख देखता है, ना ईसाई देखता है। प्रशासन पब्लिक का दुश्मन है, दोस्त अब नहीं रहा प्रशासन से भरोसा उठ गया। आप लोगों को किसी को यहाँ पर जितने लोग हैं मैं पूछना चाहता हूँ एक आवाज में, किसी को बिहार पुलिस पे भरोसा है क्या? किसी को भी बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं। इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया? फांसी होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, भारत का संविधान यह अनुमति नहीं देता है कि उन लोगों को फांसी होगा। थाना में अगर एफआईआर होता है तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं, चाहे वो लड़का दारू बेचता होगा चाहे लुटेरा होगा। मतलब विधायक जो है यहाँ का। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम जलालपुर की उसी धरती पर मौजूद हैं जहां पर एक हिंदू लड़के को 5 मुसलमान के लड़के मिल करके मार देते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं हिंदू मुसलमान करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आप गलत हैं। 11 बजे वहाँ मार दिया जाता है जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, स्कूल में मार दिया जाता है। यह लोग जो आए हुए हैं उस लड़के के इंसाफ की लड़ाई में आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सभी लोग युवा हैं और कैंडल मार्च निकाल कर प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। रात का 7:30 बज रहा है और यहाँ पर ये लोग जो आए हुए हैं सिर्फ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि प्रशासन के विश्वास उठता जा रहा है लोगों का। प्रशासन अच्छे ढंग से कार्रवाई नहीं कर पा रही है, नेताओं का दबाव बना रहता है और पुलिस प्रशासन सिर्फ नेताओं के दबाव में बिहार में काम करती है। आइए इन लोगों से हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन लोगों को पुलिस पे भरोसा है, क्या इन लोगों की जान सुरक्षित है बिहार में। जैसे आदित्य तिवारी को मार दिया जाता है, क्या कल इसमें से किसी भाई को कल मार दिया जाएगा? क्या सच्चाई है इस बातों में? आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। आइए इन लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो विपिन कुमार सिंह है। विपिन जी, आप बताइए कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है? उस लड़के को दिन दहाड़े मार दिया जाता है जो कि मात्र 15 साल का था और वहाँ मारा जाता है जाके शिक्षा का मंदिर स्कूल कहा जाता है। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो सारण एसपी के ये बहुत बड़का गलतफहमी बा जी। शिक्षा के मंदिर में जौन 5 सितंबर के जौन ये थी पिस्टल से केक काट रहे थे, जी, जी। उसको प्रशासन ने नजरअंदाज कर दिया। उसी का नतीजा का फायदा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सब बच्चे ने किया और मैं पूरी तरह से ये बता रहा हूँ कि ये पूर्णतः रूप से ये प्रशासन का फेल्योर है और प्रशासन नहीं, पूरा सारण जिला के जो एसपी साहब हैं उनका फेल्योर ही बताया जाएगा। सेना के जवान का भाई था वो, कोई आम आदमी का भाई नहीं, सेना के जवान का भाई। वही सेना का जवान जो कि ना ही हिंदू देखता है, ना ही मुसलमान देखता है, ना ही सिख देखता है, ना ईसाई देखता है। सब किसी को लेकर के सेना में जा करके बॉर्डर पर सुरक्षा करता रहता है ताकि, लेकिन उसके भाई की सुरक्षा कौन करेगा? आइए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। युवा हैं, जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोग युवा हैं और कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपू चतुर्वेदी। एक बात बताइए, एक सैनिक के भाई को दिन दहाड़े मार दिया जाता है, ना ही पुलिस प्रशासन बचाने जाता है, ना ही स्कूल का प्रशासन बचाने जाता है, ना ही कोई बच्चा बचाने जाता है, तरफ कर मर जाता है। क्या कहिएगा इस पे? ये तो सुनकर बहुत दुख हुआ कि एक सेना जो दिन रात एक करके बॉर्डर पर हिफाजत करता है उस परिवार से उस विद्यालय में हत्या हो जाता है और प्रधानाध्यापक वहाँ खुद से सिग्नेचर करके और दे देते हैं कि 18 से ज़्यादा। सबसे दुखद की बात यह है कि एक सेकंड आप लोग देखिए, यह जो आक्रोश है यह जायज़ है क्योंकि एक प्रिंसिपल साहब हैं जो कि 18 शिक्षकों का सिग्नेचर खुद कर देते हैं। अब उनको किस बात का डर था? उनका कहना है, स्कूल का जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका कहना है कि हमारे स्कूल में मर्डर हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसके लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं। मतलब आप लोग इस प्रिंसिपल के हिसाब से सब गलत कर रहे हैं, कोई मर्डर नहीं हुआ। चाहता हूँ कि उन्होंने जो अपने लेटर पैड पे लिख के ये प्रेषित किया था, पब्लिश किया था,
उन्होंने क्या सोच के अपने ही सिग्नेचर में एक आदमी का सिग्नेचर हुआ है जिसमें 20 को स्टाफ मतलब शिक्षक का हुआ है। सभी लोगों का सिग्नेचर एक आदमी क्यों किया है ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो इसीलिए किया है क्योंकि वो भी मर्डर में शामिल है। उसको डर है कि अगर जांच हुई अगर स्कूल में मर्डर हुआ है तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। सबसे पहले उनको पकड़ के उनसे अच्छी तरह से पूछताछ हो और अभी तक तो उनको पकड़ लेना चाहिए था। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है बिहार का? प्रशासन मुर्दा है, प्रशासन कोई एक्टिविटी नहीं है, प्रशासन ऊपर के दबाव पे चलता है, प्रशासन खुद अपने बल पे कुछ नहीं करता है। प्रशासन पब्लिक का दुश्मन है, दोस्त अब नहीं रहा प्रशासन से भरोसा उठ गया। आप लोगों को किसी को यहाँ पर जितने लोग हैं मैं पूछना चाहता हूँ एक आवाज में, किसी को बिहार पुलिस पे भरोसा है क्या? किसी को भी बिहार पुलिस पे भरोसा नहीं है। अगर आदित्य के हत्यारे को अगर सजा दिलवानी है तो सरकार को इसके लिए स्पेशल टीम गठित करना होगा। बिहार पुलिस के स्पेशल कोर्ट बैठा करके तुरंत से जल्द उनको सजा दे। स्थानीय जो विधायक हैं इतना दिन हो गया, दूर दूर से 100, 200, 500 किलोमीटर दूर के लोग आ रहे हैं, हम वही थे, लेकिन विधायक जी अभी तक क्यों नहीं है? वो आना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल 110% आना चाहिए था। नहीं आना चाहिए। उनको विधायक बनाने वाला वही लोग है, ये नहीं है कि उनको मुस्लिम वोट दिया है, हिंदू नहीं दिया है, कोई वोट सबको ही दिया है। उनको 110% आना चाहिए। मधेपुरा से कोई आ जा रहा है, भोपाल से, मधुबनी से कोई आ जा रहा है, और ये बगल के गाँव के होके नहीं आ रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, चिंता की विषय है। कैसे लोगों को हम लोग अपना मतलब प्रतिनिधि के साथ आखिर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया? फांसी होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ भारत का संविधान यह अनुमति नहीं देता है कि उन लोगों को फांसी होगा। आज से 2 साल बाद अगर वो लोग जेल भी जाते हैं तो नाबालिग कह के छोड़ दिया जाएगा और वो लोग आकर के बिहार और भारत के लोगों को आतंकवादी बन के मारते रहेंगे। तो वैसे ही लोग उसका घर बिल्कुल से मिला हुआ है। वैसे ही लोग माने अपराधी बन जाते हैं। जैसे आज के डेट में उनका हत्या हो गया, आज के डेट में पुलिस प्रशासन प्योर फेलियोर है। बिल्कुल नो डाउट। यहाँ के विधायक कोई नेता अगर जिस विधायक के बारे में आप बात बोल रहे थे सत्येंद्र यादव जी, वो शायद उस विधानसभा का विधायक हैं, लेकिन उन्होंने आया नहीं। लेकिन ये बात हम सच बोल रहे हैं कि अगर कोई यादव का लड़का होता तो वो सबसे पहले आते, क्योंकि जलालपुर थाना में अगर FIR होता है तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं, चाहे वो लड़का दारू बेचता होगा चाहे लुटेरा होगा। मतलब विधायक जो है यहाँ का वोट मांगने तो जाति देखकर नहीं आए थे, वोट मांगने आए थे क्या आप लोगों को? तो फिर जाति देखकर काम क्यों हो रहा है बिहार में, आप लोग बताइए। और देखिए एक बात तो सच्चाई है कि अगर इस बार इस हत्याकांड में 2 से 4 दिन में अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अपराधियों को, तो 4 दिन में हम बोल रहे हैं कि बनियापुर से लेकर जलालपुर तक बंद रहेगा जब तक SP साहब आकर ये नहीं बोल देंगे, नहीं तो उनके वर्दी खुलवाने का हम लोग का हिम्मत है। आप नहीं मिला तो आप लोग ऐसे ही मतलब एक सेकंड आप सबसे एक कड़ा सवाल करना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं यहाँ पर एक कड़ा सवाल करना चाहता हूँ। जितने भी कांड बिहार और भारत में होते हैं यही होता है कि 10 दिनों तक लोग वहाँ आते हैं जाते हैं लेकिन हट जाते हैं। तो क्या हम यही समझे कि आप लोग भी 10 दिनों बाद हट जाइएगा? बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई है कि हम भी एक वार्ड काउंसिलर है बेरौली पंचायत से, ठीक है। नेता होता है सबका, लेकिन इसके लिए नहीं, जो अपना रोटी सेके उसके लिए नेता नहीं होता है। और ये सच्चाई है कि अगर 4 दिनों में नहीं हुआ तो बनियापुर से जलालपुर तक ठेकेदारी इन युवाओं की है और इसके लिए प्रशासन बहुत बड़ी जिम्मेवार है, क्योंकि ऐसे ही युवा अगर नहीं गिरफ्तार आतंकवादी बनेगा। हाँ बनेगा क्या करेगा? बनाने में उनकी मदद कर रहा है बिहार सरकार और बिहार का प्रशासन। अरे भाई तो अब तो पता राजनीति को अगर मोल ना दिया तो सच्चाई बात यह है कि जंगल राजा गई फिर से दोबारा। देखिए लोग अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई। एक और बात, आखिरी सवाल कि क्या सुरक्षा उस परिवार को मिलनी चाहिए थी जिसके बेटे को जिंदहारे मार दिया गया, या फिर उन नक्सलियों और गुंडों को मिलना चाहिए था जिनके द्वार पे जाकर के 400 की संख्या में पुलिस बल तैनात है? आपको पता नहीं है, तब पहले के इतिहास उठा कर देख लीजिए कि यहाँ के नक्सलियों को फ्लाइट से भेजा जाता है। बिल्कुल भेजा जाता है, सच्चाई बात यही है। लेकिन आज के डेट में युवा
जिस युवा को आप बुर्बक बनाने को चाह रहे हैं वह युवा बहुत चालाक हो चुका है, क्योंकि आप उसको बुर्बक नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप यह 4 दिन में गिरफ्तारी करें। मुझे आदेश से मतलब है, मेरा परिवार है, मेरा परिवार सुधरेगा उसके बाद ही समाज सुधरेगा, उसके बाद ही देश सुधरेगा। मेरा परिवार का मतलब है और मेरा गांव का लड़का था, इसलिए हम सभी नौजवान बोल रहे हैं कि अगर 4 दिन में अरेस्टिंग नहीं हुआ तो बनियापुर से लेकर छपरा तक बंदी रहे। एक आवाज में आखिर में बोल दीजिए, क्या चाहिए आप लोगों को? उसके हत्यारे को, हत्यारे के साथ क्या होना चाहिए? हेलो, पूरा जितना मर्डर किया है सब हथियार ले के फेसबुक पर। हथियार से तो खैर वो तो हथियार से खाना भी खाता है, केक काट कर उंगली से चाट रहा था हथियार से ही। हालांकि पुलिस अगर जाग रहा होता तो पहले गिरफ्तार हो गया होता और ऐसी जरूरत नहीं करता कि एक बच्चे को मार दिया जाए। कैसे गिरफ्तार होगा? कैसे गिरफ्तार होगा? यहाँ के सच्चाई बताए आपको, एक सच्चाई बात है कि यहाँ के अगर तजिया होता है तो स्कूल बंद हो जाता है, हम लोग के सरस्वती पूजा होता है तो डीजे पर बैंड लग जाता है। यहाँ की देश ही ऐसा है, बिहार का राज ही ऐसा है। कुछ दिन पहले की बात है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर एक शिक्षक वही तो बोल रहे हैं, कांटे से केक काट, बिल्कुल। और उसको इसलिए नहीं, एयरगन का बात हटा दीजिए, उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि थानेदार था वह मुसलमान था और जो केक काटने वाला था वो भी मुसलमान था। सच्चाई यही बात है। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आगे से ऐसी घटनाएं न हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आदित्य के हत्यारे को फांसी तो संविधान नहीं दे सकता है, लेकिन गुजारिश रहेगी बिहार सरकार और बिहार सरकार में बैठे सभी दलालों से, जो कि वोट मांगने तो दलाली के समय आ जाते हो, लेकिन बिहार के किसी युवा के साथ जब मर्डर हो जाता है तब अभी तक तुम लोग नहीं आए हो। चलिए, बिहार में ऐसे कांड होता रहेगा, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरे से कुछ गलती हो रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करके उन ईमानदार लोगों तक पहुँचाइए। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना जल्दी इंसाफ मिलेगा। एक बार जय हिंद।